आप लोग सब हमसे जूनियर हैं, फिर भी आप लोग इतना धीरे धीरे भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। अंतिम वस्तु तो यही होगी, प्रारंभ भी यहीं से होगा और अंतिम भी यही होगी। भिक्षुपाद प्रसारण न्याय होता है एक, समझ लीजिए उसको। एक भिखारी था, नंगे पांव भिक्षा मांगता था। जून का महीना, पृथ्वी बहुत तपी हुई, लू भी चल रही थी, पसीना पसीना था। तो एक गृहस्थ के घर के सामने खड़ा हो गया और उससे उसने कहा, मैं आपके बरामदे में थोड़ी देर आराम कर सकता हूं, बहुत तप रहा हूं। वो भला आदमी था, उसने कहा आइए आइए बैठिए। उसने देखा, आपके ड्राइंग रूम में बैठ सकता हूं थोड़ी देर, उसमें एसी लगा है, बैठ जाइए। बेमनी से कहा मकान मालिक ने। बिना जान पहचान का आदमी, उसको ड्राइंग रूम में बिठाने के लिए जरा हिचक होती है, बिठा दिया। कहा थोड़ा लेट जाऊं, बहुत थक गया हूं। हमने कहा लेट जाओ। 1 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, तो मकान मालिक ने जगाया। उन्होंने कहा भाई तुम जाओ जहां से आए हो। उन्होंने कहा साहब देखिए, आप बहुत दिन रह लिए इस मकान में, अब अतिथि सत्कार सीखिए और हमको अब रहने दीजिए। ऐसे ही पहले जबान से भगवान नाम लेना होगा, फिर आपके गुरु जी बताएंगे रूप ध्यान भी करो, तो वो अंदर जाएगा भगवान नाम। और अंदर बैठी है जो आपका मकान लिए हुए माया देवी, उससे ये भगवान नाम कहेगा आप बहुत दिन रह चुकी, अनादिकाल से आप बैठी हैं इस मकान में, अब आप बाहर जाइए, हमको बैठने दीजिए, और बस फिर आपका काम बन जाएगा। तो भिक्षुपाद प्रसारण न्याय से भगवान नाम को ढंग से लेना चाहिए, खुशी से लेना चाहिए, जोर से लेना चाहिए। उसमें इंद्रिय मन बुद्धि सबका सहयोग होना चाहिए। ऐसे बेगारी समझ कर नहीं कि महाराज जी कह रहे हैं चलो हम भी रिपीट कर दें। हाँ, ये भगवान नाम ऐसा है कि ब्रह्मा विष्णु शंकर भी इसी का कीर्तन करते हैं। ये जो राधे नाम आप बोलते हैं, श्री कृष्ण भी इसी का कीर्तन करते हैं। जो गोविंद गोपाल आप बोलते हैं, ये ब्रह्मा विष्णु शंकर सब यही कीर्तन करते हैं। अस्तु, बोलिए लाडली लाल की। अब तक मैंने आप लोगों को बताया कि ब्रह्म जीव माया, इन 3 तत्वों के परिज्ञान से ही अज्ञान का अत्यंताभाव होगा और हमको हमारा लक्ष्य आत्यंतिक दुख निवृत्ति और दिव्यानंद की प्राप्ति होगी। अतएव भगवत तत्व पर, ब्रह्म तत्व पर, श्री कृष्ण तत्व पर विचार किया गया और बताया गया कि जिससे विश्व की उत्पत्ति हो और जिससे विश्व की रक्षा हो और जिसमें विश्व का लय हो,
वो भगवान कहलाता है। यह काम और कोई नहीं कर सकता। भगवत प्राप्त मायातीत आत्माराम पूर्ण काम महापुरुष भी नहीं कर सकता। इसके लिए भी निषेध है वेदांत में, जगत व्यापार वर्जम। और वेद में भी आपको बताया गया है, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद। सो कामयत बहुश्याम प्रजा येति, तस्माद् वा ये तस्मादात्मन आकाशात् सम्भूतः, सा ईक्षत सा ईक्षान चक्रे तदैक्षत सा ऐक्षत। ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं कि वही सृष्टि करता है। आप लोगों में बहुत से लोग ये सोचते हैं कि भगवान सृष्टि करता है, ये बार बार कहा जा रहा है, लेकिन भगवान तो चेतन है, आनंदमय है। ये सृष्टि तो जड़ और दुखमय है। ऐसा कैसे है? आदमी से घोड़ा नहीं पैदा होता, घोड़े से गधा नहीं पैदा होता संसार में। भगवान से ऐसा संसार क्यों पैदा हुआ? यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, वेद कह रहा है जायन्ते। अरे जायन्ते ऐसे कह दिया गया, जायन्ते है नहीं। क्यों? इसलिए कि वेद कहता है सूर्या चंद्रमसौ धाता यथा पूर्वमकल्पयत दिवंच पृथ्वीं चांतरिक्ष मथोस्व। भागवत भी कहती है ससर्जेदम सपूर्ववत, दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 38वां श्लोक। अरे वेद कहता है तदात्मानम स्वयं अकुरुत, तैत्तरीयोपनिषद दूसरी बल्ली का 7वां अनुभाग। वेदांत तो कहता है आत्मकृते 1:4:26, परिणामात 1:4:27, जगतो यो जगच्चजा। भागवत। अरे ये संसार भगवान ही है, भगवान ने बनाया बनाया कुछ नहीं, वही स्वयं आ गया है सामने। पहले वो अव्यक्त था, अव्यक्त हो गया। सर्वेषामपि वस्तूनां भावार्थो भवति स्थितः, तत्रापि भगवान कृष्ण किमतद् वस्तु रूप्यताम्। ब्रह्मा ने कहा था 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 57वां श्लोक, सभी कार्य अपने कारण में लीन होते हैं। ये सृष्टि जो कार्य है, जैसे पृथ्वी है, ये जल में जल, तेज में तेज, वायु में वायु, आकाश में आकाश, अहंकार में अहंकार, महान में महान, प्रकृति में प्रकृति, भगवान में लीन हो गई। इसी प्रकार प्रकट हुआ है संसार। तो भगवान के अतिरिक्त है क्या? द्रव्यम कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च, वासुदेवात् परो ब्रह्मन् न चान्योर्थोस्ति तत्वतः। भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। भागवत दूसरे स्कंद के
5वें अध्याय का 14वां श्लोक। अरे वेद कहता है ना, ईशावास्यमिदग्वम सर्वम, ईशावास्योपनिषद का पहला मंत्र, पुरुष एवेदग्वम सर्वम जद्भूतम यच्च भाव्यम, श्वेताश्वतरोपनिषद। सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्यम भवच्च यत्, भागवत। वासुदेव सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभ, गीता। सब भगवान है। देखो, मैंने बार बार आप लोगों को बताया है कि भगवान और जीव और माया ये 3 तत्व हैं। हाँ, लेकिन ये 3 एक है। क्यों? इसलिए कि जीव और माया ये भगवान की शक्ति है। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरे बचा, गीता कहती है ना 7:4-7:5। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा, विष्णु पुराण 6:7-61। ये दोनों शक्ति हैं। तो शक्ति और शक्तिमान एक होता है। शक्ति शक्तिमान से पृथक अपना अस्तित्व नहीं रख सकती। जैसे आग है, आग की शक्ति क्या? जलाना, प्रकाश करना। अब जलाना और प्रकाश करना, ये शक्ति जो आग की है, आग से पृथक नहीं रह सकती, आग में ही रहेगी। जीव का जीवत्व भगवान से ही है, उसके अंडर में है। वो नियामक है, शासक है, शक्तिदाता है। केनोपनिषद कहता है ना, यद वाचा नभ्युतम येन वाग्भ्युद्यते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि, यन मनसा न मनुते यच्चक्षुषा न पश्यति यच्छ्रोत्रेण न शृणोति यत् प्राणेन न प्राणति। वो शक्तिदाता है। जीव की हैसियत क्या है? और फिर माया तो जड़ है, वो बिचारी क्या करेगी, कहां रहेगी? ऋतेर्थम जत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, 2:9-33 भागवत। तो ये संसार 3 का मिक्सचर है ना। इस संसार में हम लोग हैं जीव, हैं ये 2 प्रकार के हैं, चर अचर। ठीक है, एक से एक अच्छे होते हैं जीव। पत्थर वगैरह से वृक्ष वगैरह अच्छे हैं, वृक्ष वगैरह से पशु पक्षी अच्छे हैं, पशु पक्षी से मनुष्य अच्छे हैं। और मनुष्यों में भी ब्राह्मण, ब्राह्मणेष्वपि वेदज्ञो, भागवत। ब्राह्मणों में भी जो वेद को जानने वाला है। और फिर उसके बाद अर्थज्ञों, जो अर्थ को जाने, वो वेद के जानने वाले से भी श्रेष्ठ है। हमारे देश में आजकल वेद मंत्र को पाठशालाओं में रटा देते हैं, रट लेते हैं, अर्थ नहीं जानते बेचारे। रुद्राष्टाध्यायी रट डालते हैं और ना सब विद्यार्थी बैठ के सहस्राक्षरा ऐसे गा देंगे, मतलब नहीं जानते उन वेद मंत्रों का, और सही सही उच्चारण भी नहीं जानते, क्योंकि वेद मंत्रों में स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। तो वेद के जानने वालों में भी अर्थज्ञ श्रेष्ठ।
अवर्थ ज्ञात संशय छेता, और अर्थ जानने वालों में भी वो श्रेष्ठ है जो उसके डाउट को निकाल सके, इतना ज्ञान हो वेद का। और उनमें भी वो श्रेष्ठ है जो वेद के अनुसार चल रहे हो प्रैक्टिकल, और उनमें भी वे श्रेष्ठ हैं जो भगवान की निष्काम भक्ति करते हो, वो अंतिम है। रामायण में भी कहा है ना, तीन महाद्विज द्विज महाश्रुतिधारी, तीन मह निगम धर्म अनुसारी, तीन मह पुनि विरक्त पुनि ज्ञानी, ज्ञान हुते प्रिय अति विज्ञानी, सब ते अतिशय प्रिय मोहिदासा, अंतिम दर्जा। ये सारे जीव चराचर उन्हीं के शक्ति है, अंश है, अंश अंशी, शक्ति शक्तिमान एक होता है। और माया तो जड़ है, वो कहां जाएगी बिचारी। और भगवान इस संसार में व्याप्त हो गया। वेद कहता है ना, तत्सृष्टवा तदैवानुप्राविशत्, तदनुप्रविश्य सच्च त्यच्चा भवन निरुक्तम चा निरुक्तं च निलयनम चा निलयनं च विज्ञानम चा विज्ञानं च सत्यं चा नृतं च सत्यम अभवत् यदिदं किंच। तो तीन का मिक्सचर संसार। और अगर प्रलय हो गया, भगवान अकेले बचे। प्रलय में कौन बचा? केवल भगवान। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम, पश्चादहम यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय का 32वां श्लोक। जो है ये भी मैं हूं, और पहले भी केवल मैं था। जो बचेगा अंत में वो भी मैं हूं, भगवान कह रहे हैं। मत्तः परतरम किंचित नान्यदस्ति धनंजय। मुझसे पृथक या परे कुछ नहीं है, सब कुछ मैं हूं। तो क्यों जी भगवान ने ये संसार प्रकट किया है। हाँ, जैसे पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया। वैषम्य नैर्घिन्ये न सापेक्षत्वात् तथा च दर्शयति। वेद व्यास का वेदांत कह रहा है। 2:1:34 विषमता भगवान के ऊपर मत लादना कि एक को पशु बना दिया, एक को मनुष्य बना दिया, मनुष्यों में भी एक को सुंदर, एक को कुरूप, एक को ब्राह्मण, एक को क्षत्रिय, सबको अलग अलग ढंग का क्यों बनाया? सब एक सा बनाते। जैसे सृष्टि के प्रलय के समय लोगों की स्थिति थी वैसे ही बनाया है, अपनी ओर से प्लस माइनस नहीं किया। न कर्मा विभागादित चेन्न अनादित्वात्। ब्रह्मसूत्र 2:1:35। वेदों में एक मंत्र है बड़ा भ्रामक। एष एव साधु कर्म कारयति तम, और एष एव
असाधु कर्म कारयति तम। कौशिकी उपनिषद 3 अध्याय का 9वां मंत्र, कि भगवान ही अच्छा कर्म कराते हैं। जिसको ऊपर उठाना होता है उससे, और जिसको नीचे गिराना होता है उससे खराब कर्म कराते हैं, पाप कराते हैं। हाँ, आप लोग रामायण में पढ़ते हैं ना, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण सब ही नचावत राम गोसाई। हाँ, गीता कहती है ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। अंदर बैठकर भगवान घुमाते हैं, जैसा वैसे ही मनुष्य घूम रहा है बेचारा। कबीरदास ने कहा, जो करे सो हरि करे, होय कबीर कबीर। होई सोई जो राम रच राखा। वो सब रच रखा है राम ने पहले से, वैसे हो रहा है, हम क्या करें। अब तो आजादी हो गई, खूब पाप किए जाओ और कह दो कि वो राम ने रच रखा है पहले से, कि तुम बेटा संसार में जाके पाप ही पाप करोगे। ऐसा नहीं है। परात्तु तच्छ्रुते है, ये ब्रह्म सूत्र है 2, 3, 40। लेकिन कृत प्रयत्नापेक्षस्तु विहित प्रतिसिद्धा वैयर्थ्या दिव्या 2, 3, 41 ब्रह्म सूत्र। ये कहता है भगवान कर्म कराते नहीं, ऐसा कहा जाता है कराते हैं। 2 प्रकार का कर्ता होता है, भगवान प्रयोजक करता है और जीव प्रयोज्य करता है। यानी भगवान कर्म करने की शक्ति देते हैं, लेकिन क्या कर्म करे ये जीव पर छोड़ देते हैं। स्वतंत्र क्रियमाणे वै कृतो भगवता विदा। कर्म करने में जीव स्वतंत्र है, फल भोगने में परतंत्र है। कैसे? देखो, वृष्टि होती है, पानी बरसता है ना। क्यों जी? यहां तो पहले ये पेड़ नहीं थे, कहां से आ गए? ओ, अब तुमको नहीं मालूम, बरसात आ गई है, पानी बरसा तो ये सब पेड़ यहां से पैदा हो गए। पानी बरसने से हुआ। तो क्यों जी, ये जो पानी बरसता है इससे पेड़ पैदा हो जाते हैं पहाड़ों पर बिना लगाए। तो ये कैसा पानी है कि कहीं बबूल का पेड़ होता है, कोई आम का पेड़ होता है, कोई फल बढ़िया वाला, कोई खराब वाला। एक पेड़ ऐसा भी होता है, उसको बिच्छू पेड़ कहते हैं। तो जैसे बिच्छू डंक मारता है, ऐसे दर्द होता है उस घास से। ऐसा पेड़, उसका नाम रख दिया है बिच्छू घास। तो ये पानी कैसा है जो ऐसे ऐसे अलग प्रकार के वृक्ष पैदा करता है? हाँ, पानी कारण है, लेकिन केवल पानी कारण नहीं है। बीज सब अलग अलग होते हैं। पानी तो एक सा बरसता है सब जगह, लेकिन जैसा बीज है वैसा पेड़ पैदा होता है।
अच्छा, गधे की अकल से समझिए, ये बिजली आपको पावर हाउस ने दे दी है। हाँ, अब इस बिजली का क्या उपयोग कीजिए ये आप पर निर्भर है। एसी लगवाइए, पंखा लगवाइए, या गर्म कीजिए कमरा, और नहीं तो आत्महत्या करने की इच्छा हो तो नंगा तार पकड़ लीजिए। ये सब आपके ऊपर निर्भर है। ये बिजली वाला बिजली न दिए होता तो हमारा बेटा न मरता। बेटा आत्महत्या कर रहा है, वो हाई स्कूल में फेल हो गया है, बिजली वाला क्या करे? नदी बह रही है, एक आदमी नहाता है, एक आदमी डूब मरता है उसमें, उसका उपयोग हमारे हाथ में है। तो भगवान हमको आंख, कान, नाक, मुंह, मन, बुद्धि सब में कर्म करने की शक्ति देते हैं। हम क्या कर्म करें ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम वेदों के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा, संतों के द्वारा समझ बूझ कर सही काम करें तो सही फल मिलेगा। पुण्य न पुण्यम लोकम नयति, पापे न पापम उभाभ्यामेव मनुष्य लोकम। प्रश्नोपनिषद 3:7। अच्छा कर्म करेंगे अच्छा फल मिलेगा, खराब कर्म करेंगे खराब फल मिलेगा। ये कर्म करने का अधिकार हमको है, जीव को है, ये प्रयोज्य करता है। इसलिए ये दोष न लगाइए कि अलग अलग क्यों। भगवान ने कुछ नहीं बनाया, भगवान ने तो जैसा पहले था वैसे ही प्रकट कर दिया। आप लोगों ने क्रिकेट देखा होगा, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है। आज खेल के अंत में जो आउट हो गया, जो खेल रहा है, जो जहां खड़ा है, कल जब खेल शुरू होगा तो वही आज के आखिर वाली स्थिति से शुरू होगा। जो आउट आज हो चुका है वो आउट कल भी रहेगा। आज किसी ने 98 रन बनाया है तो कल वो 99 वाला बनाएगा। ऐसे ही महाप्रलय के समान जो जीवों की अवस्था थी, उसी अवस्था में जीवों को खड़ा कर दिया भगवान ने। अपनी ओर से कुछ प्लस माइनस नहीं किया। ना दत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतम विभु। भगवान कुछ नहीं करते, वो तो फल देते हैं। आप जो करेंगे उससे वो फल देंगे। जो जस करई सो तस फल चाखा, सो कर्म फल भुक पुमान। कुछ लोग कहते हैं हाँ भाई ये तो ठीक है, लेकिन ये जड़ संसार चेतन महाचेतन भगवान से पैदा हुआ है, ये जा खटकता है, खटकता है। अरे तुम्हारा शरीर चेतन है, मनुष्य का, पशु का। हाँ, इस चेतन से बाल पैदा हुए हैं। हाँ, तो बाल जड़ है कि चेतन? एक लड़का सो रहा था, दूसरे लड़के ने चुटिया काट दिया, उसको पता ही नहीं चला, और काट के वो चुपचाप चला गया। सवेरा हुआ, उसने हल्ला मचा है, ये किसने काटा किसने काटा। सब चुप है, बड़े बदमाश बच्चे हैं, काट देते हैं। ये देखो, चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा हुआ। तो वेद में एक मंत्र बना दिया, यथोर्ण नाभि
सृजते गृह्णते च यथा पृथिव्यामौषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशलोमानि तथाक्षरात् संभवती है विश्वम। मुंडकोपनिषद 1:1-7, पहले मुंडक के पहले खंड का 7वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि जैसे पानी बरसने से अनेक प्रकार के पेड़ पैदा हो जाते हैं, जैसे पुरुषों से, चेतन शरीर से जड़ बाल पैदा हो जाते हैं, ऐसे ही महाचेतन भगवान से उनकी जड़ माया शक्ति के द्वारा ये पृथ्वी आदि जड़ तत्व पैदा हुए हैं। इसमें आश्चर्य क्या? अरे देखो, एक नाखून होता है, एक नाखून ऐसा होता है जड़, एक नाखून होता है चेतन। है कमाल है, एक ही नाखून 2 प्रकार का। है एक नाखून तो ऐसा होता है आप आराम से काट देते हैं, बातें भी करते रहते हैं, लेकिन काटते काटते अगर दूसरा वाला नाखून कट गया तो चिल्लाते हैं आप। जड़ नाखून और चेतन नाखून दोनों एक ही जगह हैं और दोनों शरीर से निकले हैं, कोई बाहर से चिपकाया हुआ नहीं है। तो जब आपके शरीर में ये सब आश्चर्य है तो भगवान की सृष्टि में आप क्या आश्चर्य करते हैं? वो तो कर्तुम मन्यथा कर्तुम समर्थ है। जो चाहे करे, जो चाहे न करे, जो चाहे उल्टा करे, उल्टा। हाँ, सबके लिए नियम बनाया भगवान ने। देखो जी, प्रकाश भी हो और आंख भी ठीक हो तो सामान दिखाई पड़ेगा। जहां सामान है वहां प्रकाश हो और तुम्हारी आंख भी ठीक हो, दोनों शर्तें हैं। और अंधेरे में नहीं दिखाई पड़ेगा कितनी बढ़िया आंख हो तुम्हारी। लेकिन एक ऐसा भी जीव बना दिया उल्लू, उलूक, इसको रात में अब बढ़िया दिखाई पड़ता है और दिन में नहीं दिखाई पड़ता। ये उल्टा हो गया। अरे कितनी उल्टी सृष्टि हो रही है संसार में। हमारे बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य हर साल हजारों सारी दुनिया में पानी में डूब के मरते हैं, नदियों में, समुद्र में, और मछली वहीं पैदा होती है वहीं मरती है, वो तो पानी में डूब के नहीं मरती। हाँ, क्या कमाल है, उसके लिए ये सब रियायत है। हाँ, एक एक जीव में कितना कितना आश्चर्य है। जहां मनुष्य की पहुंच नहीं है, हमारे मिलिट्री वाले, पुलिस वाले कुत्ता लेके चलते हैं। कुत्ता ये क्या करेगा? ये सूंघ के बताएगा कि डकैत किधर से कहां से गया है। कुत्ता बताएगा और तुम मनुष्य नहीं बता सकते। नहीं जी, हमारी नाक में ये कमाल नहीं है, ये भगवान ने कुत्ते को दिया है कमाल। हाँ, मनुष्य को तो कुछ विशेष दिया ही नहीं, सुंदरता भी नहीं दी मनुष्य को भगवान ने। कोई आदमी सुंदर होता है तो उसकी एग्जाम्पल दी जाती है पशु पक्षी से। हाँ, इसकी आंख कैसी है? हिरण की सही आंख है, कमल की सी आंख है। इसकी नाक कैसी है? तोते की सी नाक है।
इसकी गर्दन कैसी है? कबूतर सरी की गर्दन है। इसकी कमर कैसी है? शेर सरी की कमर है। इसकी वाणी कैसी है? कोयल सरी की है, मोर सरी की है? यानी हम पशु पक्षी से भी बदतर हैं। तो भगवान की सृष्टि में कोई आश्चर्य नहीं है, हमारे ही शरीर में तमाम आश्चर्य भरा पड़ा है। मां के पेट में रज बीर्ज से इतना बड़ा शरीर बन जाए, आंख नाक कान मुख हड्डियां नसें मन बुद्धि सब बन जाए, कोई बनाने वाला नहीं। और उल्टे हम पड़े रहे 9 महीने, मरे नहीं। पैदा होने के बाद जरा 1 महीने उल्टा कर दो किसी को, पैदा होते ही मां के स्तन में दूध। क्या भगवान की दया है। देखो, एक फूल गुलाब का, जिस वृक्ष में ये फूल बनाया है, उस वृक्ष की क्या बात है, बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। हाँ, दूसरे दिन उसी गुलाब का कांटा दे दो उसको। कांटा होता है गुलाब में, एक है लायर कांटा, ये उसी पेड़ का है जिसका वो फूल था। हाँ, उसी का है। हाँ, कमाल है। क्या ब्रह्मा भगवान का कमाल है। उसी पेड़ में कांटे, उसी में फूल। यानी एक तो भगवान का गोलोक, जहां लीलाएं अलौकिक आनंदमय, और एक ये मायालोक, जहां रोना रोना रोना, 24 घंटे टेंशन। अरबपति खरबपति, सुंदर कुरूप बुद्धिमान मूर्ख सब रो रहे हैं। 100% लोग। अरे बड़ा आदमी है, प्राइम मिनिस्टर है। अरे प्राइम मिनिस्टर है तो क्या इसकी मुसीबत है बेचारे की। इसके बच्चे भी बाजार में नहीं जा सकते अकेले, कहीं खेलने भी नहीं जा सकता बेचारा, चारों ओर से पुलिस घेरे हुए है इसको। ये बेचारा बड़ा होके क्या सोचेगा मन में, हमको खेलने नहीं दिया। क्यों? प्राइम मिनिस्टर के लड़के थे इसलिए। कोई मार न डाले, हर समय डर, हर समय भय, और फिर भी मार दिए जाते हैं लोग, बड़ी बड़ी सुरक्षा में भी। तो कोई आश्चर्य नहीं है भगवान की सृष्टि में। लेकिन इतनी विचित्र सृष्टि के बारे में शंकराचार्य कहते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा, संभाल के बुद्धि को। हे शंकराचार्य के यहां आभासवाद, परिच्छेदवाद, विवर्तवाद, बिंब प्रतिबिंबवाद, दृष्टि सृष्टिवाद, अनेक वाद पैदा हो गए शंकराचार्य के अद्वैतवाद में। एक चिन्ह मात्र है इनका ब्रह्म। ये कहते हैं हमारा ब्रह्म चिन्ह मात्र है, केवल लाइट स्वरूप। वो लाइट भी दिखाई नहीं पड़ती, और उसके कोई शरीर नहीं, रूप नहीं, अवयव नहीं, वो कुछ करता धरता नहीं। अच्छा, अब परिच्छेद बात सुनो थोड़ा सा। वो ब्रह्म विद्या से आश्रित हो गया तो ईश्वर बन गया, अब विद्या के आश्रित हो गया तो जीव बन गया।
हम लोग अविद्या से आश्रित है और ईश्वर जो है वो विद्या से आश्रित है। तो सृष्टि जो होती है, वेद कह रहा है बार बार, तो हम कैसे काटें? हमारा ब्रह्म सृष्टि नहीं करता, वो जो विद्या से आश्रित ईश्वर हो जाता है तब वो सृष्टि करता है। हाँ, तो क्यों जी, जरा हमको एक बात समझा दीजिए कि ब्रह्म अकेला था। हाँ, एकमेवा द्वितीयम ब्रह्म नेह नानास्ति किंचन। एक ब्रह्म था, दूसरा कुछ नहीं था ना, कुछ नहीं था। ये विद्या कहां से आ गई? अविद्या कहां से आ गई? और अगर आ गई तो ज्ञान स्वरूप आप कहते हैं ब्रह्म को, हाँ, उसके ऊपर हावी कैसे हो गई है अविद्या और विद्या? और अगर हो सकती है हावी हमको जीव बना देती है अविद्या, तो हम ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके अगर शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म बन जाएंगे तो फिर एक दिन वो अविद्या हावी हो जाएगी हमारे ऊपर। अभी तक तो हम ये समझते हैं कि सदा पश्यन्तु सूरयः तद विष्णु परमं पदम, सुबालोपनिषद। सदा के लिए जीव आनंदमय हो जाएगा, मायातीत हो जाएगा भगवत प्राप्ति के बाद। और अगर ब्रह्म ज्ञान होने के बाद फिर अविद्या आ सकती है, और ये अविद्या में ब्रह्म घुसा या ब्रह्म में अविद्या घुसी, दोनों असंभव है। क्योंकि ब्रह्म तो एक तो उसके अवयव नहीं, आकर्ता है, एक सत्ता मात्र है, और उस पर किसी का अधिकार हो कैसे? दूसरा कोई है ही नहीं। एक है उनका बिंब प्रतिबिंबवाद। वो कहते हैं ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो ईश्वर बन गया, और ईश्वर का प्रतिबिंब पड़ा तो जीव बन गया। एक अद्वैती ऐसा कहते हैं, दूसरे अद्वैती कहते हैं नहीं, ब्रह्म ही का प्रतिबिंब ईश्वर भी है और ब्रह्म ही का प्रतिबिंब जीव भी है। नंबर एक, जब ब्रह्म के सिवा कुछ है ही नहीं तो प्रतिबिंब किस पर पड़ गया? नंबर दो, प्रतिबिंब जो होता है साकार का साकार पर पड़ता है प्रतिबिंब। साकार वस्तु का प्रतिबिंब साकार वस्तु पर पड़ता है। जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब पानी में पड़ता है या शीशे में पड़ता है आपका प्रतिबिंब, तो शीशा भी साकार, आपका मुख भी साकार। ये आकाश है खाली, इसका प्रतिबिंब तो होता नहीं। तो ऐसे ही निराकार ब्रह्म है, उसका प्रतिबिंब कैसे आ गया, कहां से आ गया? और पड़ा किसके ऊपर प्रतिबिंब, जब उसके सिवा कोई था ही नहीं। ये अहंकार, अंतःकरण, अंतःकरण कहां से आ गया जी? भगवान आपका जो ब्रह्म है वो कर्ता नहीं है, नहीं, अकर्ता है। हाँ, और उसका प्रतिबिंब ईश्वर कर्ता हो गया सृष्टि का। जब कारण नहीं है कर्ता तो कार्य कर्ता कैसे हो गया? सब पहेली।
आत्मा या परमात्मा जिसे आप ब्रह्म कहते हैं, वो ब्रह्म अकर्ता है और सृष्टि का कार्य ब्रह्म करता है। तो निराकार ब्रह्म सोचता भी है क्या? नहीं। तो फिर क्यों कहा वेद ने सा ईक्षत, सा ईक्षान चक्रे, सा आईक्षत तदाईक्षत। उसने सोचा, उसने देखा, उसने मुस्कुराया, तो सगुण साकार था, तभी तो ये सब क्रियाएं हुई। अगर वो खाली ब्रह्म था सृष्टि के पहले, तो सृष्टि करने में सोचा, क्या सोचा? स एकाकी न रमते, अकेले मन नहीं लगा है। मन भी है, आप तो कहते हैं अकर्ता है, उसके मन कुछ नहीं है ब्रह्म के। और वेद तो कहता है स एकाकी न रमते, स द्वितीय मैथत, इच्छा किया, उसकी इच्छा भी होती है। तो सगुण साकार नहीं है तो इच्छा कैसे करेगा वो? सैमेवात्मानं द्वेधा पातयत, ये क्रिया भी करने लगा हो। तुम तो कहते हो अकर्ता है। तथा पतिश्च पत्नी चा भवताम, बृहदारण्यकोपनिषद 1:4-3। तो जो सोचता है सृष्टि के पहले, देखता है, उसके आंख भी है, श्वास लेता है, अस्य महतो भूतस्य निश्चित में तद ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो थर्वांगिरस इतिहास पुराणम। ये सब श्वास से निकले हैं, पुराण पहले निकले हैं, वेद बाद में निकले हैं। मत्स्य पुराण में बताया है वेद व्यास ने, पुराणम सर्वशास्त्राणाम ब्रह्मणा प्रथमम स्मृतम अनंतरंच भक्तेभ्यो वेदास्तस्य विनिर्गता। चारों वेद, 6 उपवेद, ये सब श्वास से निकले हैं। वेद में प्रश्न किया गया, कस्मिन्नु भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। मुंडकोपनिषद 1:1-3। तो उत्तर दिया, द्वे विद्ये वेदितव्ये परा चैवा परा च, तत्रा परा ऋग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो अथर्ववेदः। शिक्षा कल्पो व्याकरणम निरुक्तम छंदो ज्योतिषम, ये 6 उपवेद। तो 6, 4, 10 पैदा हुए, प्रकट हुए सभी। निराकार ब्रह्म से कैसे प्रकट हो गए? अस्तु, वो भगवान सृष्टि करता है और ये जीव उसका अंश है, उसकी शक्ति है। भेदा भेद संबंध है जीव का ब्रह्म से, और तटस्थ शक्ति है और भगवान का दास है, और माया जड़ शक्ति है। उस भगवान को जानकर ही कोई जीव आनंदमय हो सकता है, लेकिन उसको जानने के लिए शर्त है, वो भी डिटेल में बताई गई शर्त की कर्म से भी काम नहीं बनेगा, ज्ञान से भी नहीं बनेगा, केवल भक्ति से ही काम बनेगा। और उसमें शर्त बताई गई, एक तो
कामना रहित, और एक निरंतर। दो चीजें। नारद जी कह रहे हैं हमारी भी सुन लो भाई। हाँ बोलिए। सान कामय माना, नारद भक्ति दर्शन का 7वां सूत्र। भक्ति में कामना नहीं करना होता। गुण रहितम कामना रहितम प्रतिक्षणम वर्धमानम, 54वां सूत्र। अकाम्या सा देवी मीमांसा। कामना न करना, मोक्ष पर्यंत की कामना, और निरंतर अंतःकरण में भगवान को लाना। निरंतर, थोड़ी देर को भी गड़बड़ न होने पाए, इसका अभ्यास करो, उससे होगा। और 3 प्रकार की भक्ति मैंने आपको बताई थी। अब 4 प्रकार की भक्ति आपको बता रहे हैं। कपिल भगवान ने बताया है 3रे स्कंद में। सात्विक भक्ति, राजस भक्ति, तामस भक्ति, निर्गुणा भक्ति। बड़ा सुंदर निरूपण है भागवत में। अभिसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्य में बवा। 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 8वां श्लोक। जिस व्यक्ति का लक्ष्य ऐसा हो, हिंसा, दूसरे को मार डालना, पाखंड, अनेक प्रकार की ये माइक दोष, इसको लक्ष्य में रखकर जो भक्ति करे वो तामस भक्ति। और विषयानभिसंधाय यश ऐश्वर्य में वा। 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 9वां श्लोक। जो संसारी विषय भोग के सुख चाहता है, स्वर्ग का सुख चाहता है, अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, यशस्त्रिया में वो परिश्रम परो, जैसे वर्णाश्रम धर्म वाले ये रजोगुणी हैं। और कर्म निर्हार मुद्दिश्य परस्मै वा तदर्पणम। जो कर्म बंधन काटने के लिए, पाप को नष्ट करने के लिए भगवान को अर्पित करके कर्म करते हैं, ये सात्विक भक्ति है। लेकिन ये तीनों माइक भक्ति है। और निर्गुणा भक्ति क्या है? मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्वगुहाशय मनोगतिरविच्छिन्ना यथा गंगा भसोम बुधौ। 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 11वां श्लोक। तो लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य युदाहृतम अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे। 3रे स्कंद के 29वें अध्याय का 12वां श्लोक। अर्थात निरंतर एक शर्त, निष्काम दूसरी शर्त, अनन्य ये तीसरी शर्त आ गई। अब व्यवहिता माने अनन्य। अन्य में मन का अटैचमेंट न होने पाए, ये शर्त भी है भक्ति में। कपिल भगवान ने अपनी मां को उपदेश दिया, अन्याश्रयाणाम त्यागो अनन्यता।
नारद जी ने अपने ग्रंथ में एक सूत्र बना दिया इसके लिए, अन्य का आश्रय छोड़ दो, केवल श्री कृष्ण का आश्रय लो, इसका नाम अनन्यता। अन्य क्या है? वही चार, धर्म अर्थ काम मोक्ष। वो कपिल का बताया हुआ तामस राजस सात्विक। या दो कह दो, भुक्ति मुक्ति, या यूं कह दो कि श्री कृष्ण को छोड़कर जो बचा, वो क्या बचा? एक माया या माइक, माइक वस्तु, माइक व्यक्ति, दो ही चीज तो होगी। माइक, हम लोग माइक व्यक्ति हैं माया के अंडर में, तो माइक व्यक्ति में मन का अटैचमेंट न होने पाए। वो देवता भी माइक है, वहां भी मन का अटैचमेंट न हो, इंद्र वगैरह में। यान्ति देवव्रता देवान, पितरीन जानति पितृव्रता, भूतानि जानति भूतेज्या, यान्ति मध्याजिनोपि माम। गीता 9:25। अगर देवताओं की भक्ति करोगे वहां मन जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा। जिसमें मन का अटैचमेंट करोगे मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी। बड़े से बड़ों को कोई भी हो, जीवन मुक्त भरत को हिरण बनना पड़ा, मरते समय हिरण में मन चला गया। मद भक्ता यान्ति मामपि, केवल मेरे भक्त मुझको प्राप्त करते हैं, बाकी सब सात्विक राजस तामस, जिसमें मन का अटैचमेंट करोगे वहीं जाओगे। यदा हे वै तस्मिन् धर्मांतरं कुरुते अथ तस्य भयं भवति। तैत्तरीयोपनिषद। 0.1% भी मन न जाए। न चलति भगवत पदारविंदा लव निमिषार्धमपि। तो अब आपके सामने इतनी चीजें आ गई। निष्काम नंबर 1, निरंतर नंबर 2, अनन्य नंबर 3, और श्री कृष्ण में ही प्रेम हो। तो आप लोग ये न सोचें कि संसार में तो हम अपनी मम्मी से भी प्यार करते हैं, बिटिया से भी और बीबी से भी, कोई एतराज नहीं करता। हमसे प्यार करते हो, हम तुम्हारी माँ है। हाँ हाँ मम्मी। तो अपनी बीबी को क्यों प्यार करते हो? तुम्हारे हृदय में हम अकेले रहेंगे। अरे मम्मी ऐसे कैसे होगा? होगा नहीं होगा तो फिर मैं नहीं रहूंगी। ऐसे किसी माँ ने कहा आज तक? अपनी बिटिया को भी रखे हो मन में। विदा हुई तो रो रहे थे, ये नहीं होगा, हम अकेले रहेंगे। अपने पापा से भी करते हो प्यार। ऐसा कोई नहीं कहता। ये भगवान क्यों ऐसा कहते हैं कि मेरे सिवा और कोई ना आवे वरना हम चले? ये आप सोच सकते हैं, लेकिन ये आपकी नादानी है, भोलापन है। ऐसा नहीं है, कल बताएंगे। बोलिए लाडली लाल की जय।